डायबिटीज़ एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जिसमें जो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है या जिसे हम ब्लड शुगर लेवल बोलते हैं वो हमारी बॉडी में एलिवेट हो जाता है और ओवर टाइम एक सीरियस डैमेज कराता है हमारे मतलब करा सकता है हमारे हार्ट, ब्लड वेसल्स, आईज, किडनीज और नर्व्स में। अब डायबिटीज़ को अगर हम एक्सप्लेन करें तो जैसे दो टाइप से हम देखते हैं, डायबिटीज़ 1 और डायबिटीज़ टाइप 2। टाइप 1 में इंसुलिन का फॉर्मेशन ही नहीं होता है हमारे शरीर में और टाइप 2 में इंसुलिन का रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है हमारे शरीर में। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्या है, कई लोग के मन में ये सवाल उठ रहा होगा, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है कि जो सेल होते हैं ना वो इंसुलिन को रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं और जितना भी ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसफ़र करने में डिफ़िकल्टी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह जिसे हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस का पैदा होना हमारे शरीर में। डायबिटीज़ की कंडीशन में ये हो सकता है, ये टाइप 2 में होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में ग्लूकोज होता है वो इंक्रीज होता जाता है और हमें ऐसी सीरियस कंडीशन का सामना करना पड़ता है। अब डायबिटीज़ जैसी समस्या को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, स्वीट्स, शुगर, नॉन वेज, फैटी थिंग्स, ग्लूटेन जिनमें होता है, क्योंकि ग्लूटेन होता है वो इन्फ्लेमेशन इंक्रीज करा देता है हमारी बॉडी में, तो इसीलिए हमें ये सब अवॉइड करना चाहिए। अब साथ ही साथ हमें एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज इसीलिए करना चाहिए हमें क्योंकि ये जो होता है ना हमारी बॉडी में एडिपोज काइनेज, ये उसको इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज लेवल होता है वो रेगुलेट हो जाता है। साथ ही साथ हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को रेगुलेट करता है और हम ट्रीटमेंट पे ऑल्टरनेट हिप बाथ ले सकते हैं जो मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। पैनक्रियाटिक पैक ले सकते हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है डायबिटीज़ की कंडीशन में। साथ ही साथ हम डाइट पे फोकस करेंगे, तो डाइट पे हमें कुकुम्बर, बिटर गार्ड, टर्मरिक, फेनिग्रिक सीड्स, जिंजर, सिनेमन, अश्वगंधा, ये सब हमें इंक्लूड करना चाहिए हमारी डाइट में, क्योंकि इन सब में कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जैसे कि जिंजरॉल हो गया, क्यूकेबिटेसिन हो गया, ये सब क्या करते हैं हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करके रखते हैं, तो ये काफ़ी लाभदायक होते हैं, तो हमें इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। साथ ही हम ग्रीन टी वगैरह भी इंक्लूड कर सकते हैं हमारी डाइट पे, एंटीऑक्सीडेंट से रिच होता है, तो इसलिए ये टॉक्सिन्स वगैरह को रिलीज करने पे हेल्पफुल होता है।